एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश का काम तो खेती बाड़ी करना था, लेकिन वह अपनी आलस के लिए पूरे गांव में मशहूर था। सुबह सुबह जब गांव के अन्य किसान अपने खेतों में काम करने निकलते, रमेश तब तक सोया रहता। उसके खेत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था, जो उसके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आलस के कारण वह खेत की ठीक से देखभाल नहीं करता। उसकी पत्नी सरिता उसे बार बार समझाती। रमेश, अगर तुम इसी तरह आलसी बने रहे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। खेत की देखभाल करो और फसल बोने का सही समय मत गंवाओ। लेकिन रमेश हर बार हंसता और कहता, अरे सरिता, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खेत कल देख लूंगा। इस कल के चक्कर में महीनों बीत गए और रमेश ने खेत में कुछ नहीं किया। गांव के बुजुर्ग, जो अक्सर युवाओं को सही रास्ता दिखाते थे, रमेश के पास आए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा खेत सोना उगलेगा। आलस को छोड़ो और काम पर लग जाओ। रमेश ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल आलस की वजह से चादर में लिपटकर सो गया। उसने सोचा, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की, भगवान सबका भला करते हैं। मेरी किस्मत भी एक दिन बदल जाएगी। समय बीतता गया और रमेश का आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फसल न होने के कारण उसे कर्ज लेना पड़ा। सरिता ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि घर का खर्चा चल सके। अब गांव के लोग भी रमेश का मजाक उड़ाने लगे थे। अरे रमेश, तुम किसान हो या राजा, काम क्यों नहीं करते? रमेश को यह सुनकर शर्म तो आती, लेकिन उसका आलस इतना गहरा था कि वह कुछ कर नहीं पाता। एक रात रमेश ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका खेत पूरी तरह से सूख गया है और वह और उसका परिवार भूख से तड़प रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और कहा, रमेश, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। आलस छोड़ो और समय पर काम करो। रमेश की नींद टूट गई। उसने सपने की बात सरिता को बताई। सरिता ने कहा, यह भगवान का संकेत है। अब भी समय है, अपनी गलती सुधार लो। सपने का असर रमेश पर गहरा हुआ। उसने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और खेत की सफाई करता। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत शुरू की। धीरे धीरे रमेश का खेत फिर से हरा भरा होने लगा। उसने समय पर बीज बोए और नियमित रूप से फसल की देखभाल की। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसकी मेहनत रंग लाई। खेत ने इतनी उपज दी कि रमेश का सारा कर्ज चुकता हो गया। अब रमेश गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। उन्होंने कहा, देखो, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। रमेश ने आलस को छोड़कर दिखा दिया कि हर काम संभव है। रमेश ने अपनी गलती से सीख ली। उसने समझा कि जीवन में आलस सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत और समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है। अब वह सुबह जल्दी उठता और अपने खेत की देखभाल करता। उसका परिवार भी खुशहाल हो गया। Like, share, subscribe, and press the bell icon to get the regular update. Prince Kid Story. Thank you for watching.